मंच पर विराजमान आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती समारोह में हमारे मुख्य अतिथि शिवाना के विधायक अमित सिंह जी भाई साहब, पूर्व विधायक दाराराम बुलवारिया साहब और पूर्व सरपंच बाबूलाल जी परियार, पूर्व सरपंच चिन्नाराम जी और सरपंच साहब और मंच पर विराजमान सारे बाबा साहब के अम्बेडकर की मीनार दंपति मेहता और समस्त शामिल और आसपास से बनाए हुए बाबा साहब के संविधान को मानने वाले सारे भक्तजनों, आप सबकी तरफ से, मंच पर विराजमान सभी लोगों की तरफ से आज हम बाबा साहब की 133वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज अपने लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हम सब मिलके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब ने देश के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया और इस संविधान के माध्यम से देश के अंदर एक लोकतंत्र की स्थापना की और इससे वोट का अधिकार, जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि वोट की छोड़ बहुत बड़ी होती है और ये वोट की छोड़ देने का अधिकार किसी ने दिया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। ये अपने बात को ध्यान में रखना चाहिए। लोग बात कहते हैं बाबा साहब दलितों के मसीहा थे। मैं ये मानता हूँ कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के नहीं, बाबा साहब मानव मात्र के मसीहा थे। मानव के अधिकारों का यदि किसी ने संविधान के अंदर जो एक सूर्य तरीके से मानव को, मानव जीवन कैसे दिया जाए, उसका यदि अधिकार दिया है किसी ने, तो इस संविधान के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। इसलिए बाबा साहब केवल मात्र दलितों तक सीमित नहीं है, तो हम देश के अंदर हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा की है। शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, गरीब और आम आदमी के लिए संविधान के अंदर जो व्यवस्था दी है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और अपना जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान अपने आप में पूरे विश्व के अंदर अलग ही अपना जो नाम विख्यात है। इसीलिए बाबा साहब ने जो रास्ता बताया, बाबा साहब ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मानव मात्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा है। ये वास्तव में बाबा साहब ने जो बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरा ऐसा मानना है कि आदमी शिक्षित बन जाता है तो शिक्षित के बाद में संगठन अपने आप ही संगठित हो जाता है, और यदि संगठन हो जाता है और संगठन मजबूत है तो फिर संघर्ष करने की आवश्यकता कम ही रहती है। तो मूल मंत्र जो है बाबा साहब का वो शिक्षा है। और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज जो अपन को ये जागृति दिख रही है बाबा साहब की, वो शिक्षा के कारण दिख रही है। तो मेरा आप सभी से ही निवेदन है कि आप बाबा साहब के संविधान की रक्षा करें, बाबा साहब के संविधान को मानते हुए देश आगे कैसे बढ़े, प्रदेश आगे कैसे बढ़े, अपना क्षेत्र आगे कैसे बढ़े, ये विचारधारा सबके मन में रहनी चाहिए। यही मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा। बाबा साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी कि मेरे देश के लोगों, मैं आपको ये संविधान सौंप के जा रहा हूँ, इस संविधान को आप आगे बढ़ाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस संविधान की बातों को आप पीछे धकेलने की कोशिश मत करना। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी बात है। तो मैं इस मौके पर पुनः एक आप लोगों को सबको बधाई देता हूँ और मैं आपसे आज्ञा भी लूँगा कि आज अम्बेडकर जयंती की 2-4 दिन और भी प्रोग्राम है, और चूँकि हमारे चुनावी माहौल से भी हम जुड़े हुए हैं, मिसिंग जी हो, मैं हूँ, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। सभी आपके जो भी ये समिति है, अम्बेडकर समिति, दाराराम जी और इनके जो भी संयोजक वगैरह जो यहाँ विराजमान है, हम लोगों को बुला के और यहाँ बाबा साहब के आज जयंती 133वीं जयंती पर आप लोगों ने याद किया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अम्बेडकर जयंती की। और अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पे चल के अपने देश का, प्रदेश का और अपने गांव का, गरीब का, सबका विकास कर सकते हैं। यही मैं आप लोगों को निर्देश देना चाहूँगा। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद श्रीमान गोपाल अब्दी साहब। श्रीमान भोजन जी केपी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। श्रीमान भोजन जी।
हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक श्रीमान अमित सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने उद्बोधन से इस सभा को लाभान्वित गौरवान्वित महसूस कराएं। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। आज महान नेतृत्व के धनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर मैं आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। आज इस कार्यक्रम में विराजे हुए हमारे अपने पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय गोपाराम जी मेघवाल साहब, आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के हमेशा सनातन और अपना देश आगे कैसे बढ़े आदरणीय सोनी साहब, पूर्व विधायक आदरणीय धाराराम जी, सरपंच साहब शिवलाराम जी, पूर्व सरपंच बाबू जी, पटवारी साहब, भाई साहब गणपत सिंह जी, इंदाराम जी और समस्त विराजे हुए मेरे भाई हो। अभी गोपाराम जी फरमा रहे थे शिक्षा। बाबा राम जी, बाबा अम्बेडकर साहब जो बाबा साहब थे, एक व्यक्ति के या एक विशेष करके कोई जाति के व्यक्ति नहीं थे। आज आपको ध्यान होगा दुनिया में जो लोकतंत्र है, एक इस पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, उसकी अगर नींव देखें तो भारत के जैसी कोई जगह मजबूत नहीं, आपको हर चीज लगेगी। जब संविधान निर्माता ने इसका निर्माण किया था बाबा साहब की पूरी टीम ने, तो एक एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लगाकर अपने प्रांतों का ध्यान, वेशभूषा का ध्यान, उसके अलावा सारा इसमें स्मरण करके इस तरीके से इसकी नींव दी थी। आपको ध्यान होगा जापान, इजराइल जैसे, इंग्लैंड जैसे, अमेरिका जैसे सारे देशों में उठाल पटाल और सारी चीजें हो गई, पर भारत का लोकतंत्र आज मजबूत है। तो वो एक ऐसे हाथों से लिखा गया है कि इसमें कोई तरह की संविधान में सब तरह की इसमें जगह दी, जगह के साथ में शिक्षा, शिक्षा के साथ में संपूर्ण भाव, राष्ट्रभक्ति, जो ये अपन को मिला है। आपको ध्यान होगा अभी जो ये अपने इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें भारत के लोकतंत्र के लिए एक पेपर पढ़ा होगा, आप सारे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपने देखा होगा पेपर में भी और न्यूज में भी, मैंने भी पढ़ा था। आदरणीय गोपाराम जी अमेरिका, इजराइल और जापान के कई लोग इस इलेक्शन के पर्व को, भारत के इलेक्शन के पर्व को इस तरीके की रस्ता से कैसे वोट होते हैं, क्या लोकतंत्र कैसा, भारत का मजबूत कैसे, इसलिए एक दल देखने के लिए आ रहे हैं कि भारत में कैसे वोट हो रहे हैं, क्या है। ये पहली बार अपन को देखने को मिलेगा। तो ये नींव जिसकी मजबूत होती है वो कभी मकान या कोई इमारत रहती नहीं है। इस वजह से ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जो उन्होंने अपना संविधान के साथ में, और आपको दोस्तों ध्यान है, ये भारत तो एक अलग तरह की दुनिया से एक अलग है। भारत आज तक आप भारत में देखा होगा, शुरू से लगाकर कितने महान योद्धा हुए और दर में हर समय में भी निकलता हुआ भारत को आगे बढ़ाने के लिए महापुरुष तैयार हो जाते हैं। और ये भारत भूमि का है, ये देव भूमि है, तर्पण की भूमि है, ये धरती अमृत धरती है। इसको आगे बढ़ाने का अपन सब मिलकर काम करें, भाई सर अपना बढ़ा रहे, अपन सब एक होके चले, देश प्रदेश आगे बढ़े। आपने मान सम्मान दिया, आज मुझे यहाँ इन्विटेशन दे के बोला है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत पूरी टीम का आभारी हूँ। और ये हमेशा ऐसे पर्व, अपने महान पुरुषों के पर्व है, वो जयंती है, जन्म दिवस है, वो हमेशा मनाते रहना चाहिए। आप सबको नमस्कार करता हुआ, बधाई देता हुआ कि राष्ट्र के लिए अपना आगे बढ़ते रहे। और थोड़ा हमारे गोपाराम जी कहता जब चुनाव ना दिन है और बाबा आओ बड़ीड़ो इन्हें माने है माने भाग दौड़े, आप लोग भी हैं राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव में जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ अपना योगदान करें। यही मैं कहता हुआ, बाबा साहब को नमन करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद। धन्यवाद विधायक साहब। एक मिनट श्रीमान गोपाराम जी सर, मैं बाबूलाल जी पूर्व सरपंच से निवेदन करूंगा कि आप
स्पर्तिचिन्ह प्रदान कर इब्राहिम जी बदल एक बार सभी जय घोष करेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान गोविंद जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। श्रीमान हमारे प्रबोधन श्रीमान गोबराम जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। वीराराम जी से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। लो भाई लो जी चलो भाई।